नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके साथ में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक नए विषय पर बात करेंगे। जैसा कि एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, और क्रेडिट कार्ड, दोनों ही बहुतायत उपयोग होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन के लिए भी होते हैं। यदि हम बात करें तो यूपीआई के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आज के समय पे एटीएम कार्ड से ही हो रहे हैं। लेकिन एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कई बार अब साइबर फ्रॉड सामने आ रहे हैं, और ये पुराने समय से आ रहे हैं। लगभग अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों में, तो लगातार ऐसे केस मेरे सामने आते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बैंकिंग फ्रॉड के जो मैटर्स हैं, अनऑथराइज एक्सेस के, हैकिंग के माध्यम से जो रुपए निकल जाते हैं लोगों के, एटीएम क्लोनिंग के माध्यम से निकल जाते हैं, ऐसे केसेस को हम एक विशेष न्यायालय है द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये गठित किया गया है, जहाँ पे केस फाइल करते हैं और बैंकों के खिलाफ ये केस फाइल किए जाते हैं। और लोगों को गलत ट्रांजैक्शन या अनाधिकृत ट्रांजैक्शन अगर होते हैं तो बैंक की इसकी भी जिम्मेदारी बनती है और बैंक इसको पे करती है कंपनसेशन के रूप में। तो ऐसे केसेस लगातार पिछले 10 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। इसमें क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। माननीय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के कार्यालय में अलग अलग केसेस को मेरे द्वारा फाइल किया गया, जैसे जिसमें कोर्ट के द्वारा बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई और पीड़ितों को जो भी उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए बैंक को आदेश किया। जैसे पहला एक केस हम लेते हैं, नूरुद्दीन वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2019 में मेरे सामने आया था, जिसमें आवेदक के एटीएम की क्लोनिंग होने के बाद में लगभग 3,86,000 उसके खाते से राशि निकली, और ये राशि अलग अलग शहरों से निकली, जो जबकि एटीएम कार्ड जो था वो आवेदक के ही पास था, और जो स्टेटमेंट आया था उसमें एटीएम कार्ड से ही अमाउंट विड्रॉ होना दिखाया गया था। तो इस केस में माननीय न्याय निर्णय अधिकारी ने बैंक को, फरियादी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आदेश दिया। इसी प्रकार एक अन्य केस आया था, बालेंद्र प्रसाद सोनी वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में भी ये भी लगभग इसी प्रकार का केस था, जिसमें एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हुई थी। एटीएम कार्ड फरियादी के पास में था और उसके एटीएम कार्ड से दूसरे शहर से, छतरपुर से, लगभग 80,000 रुपए राशि ट्रांसफर हुई। इस केस में भी बैंक को आईटी एक्ट के अंतर्गत बैंक को माननीय न्यायालय ने पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आदेश दिया। इसके अलावा एक और अन्य केस आया था मेरे सामने, कृष्ण कुमार तिवारी वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पाली उमरिया मध्य प्रदेश का था, जिसमें फरियादी के खाते से राशि निकली एटीएम के माध्यम से और कुछ नेट बैंकिंग के माध्यम से भी निकली। आवेदक के द्वारा, ये केस एक अलग था, इसमें आवेदक के द्वारा अपना एटीएम कार्ड की जानकारी, ओटीपी इत्यादि शेयर कर दिया गया, लेकिन समय रहते हुए राशि निकलने से पहले ही उसने बैंक में शिकायत की, और बैंक की लापरवाही रही कि बैंक ने उसके खाते को ब्लॉक नहीं किया, उसके खाते को सुरक्षित नहीं किया, और उसके खाते से राशि ट्रांसफर हो गई। इसलिए अनाधिकृत ट्रांजैक्शन की वजह से हुए नुकसान के लिए माननीय न्याय निर्णय अधिकारी मध्य प्रदेश के द्वारा बैंक को फरियादी को हुए सदोष हानि के लिए मुआवजा देने के लिए आदेश दिया गया। तो एटीएम कार्ड अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से कुछ सामान्य मोडस ऑफ ऑपरेंडी देखी गई है। उसमें सबसे पहला था स्किमिंग। स्किमिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक टूल उपयोग होता है जिसको हम बोलते हैं स्कीमर। ये उस मशीन पे फ्रॉडस्टर्स के द्वारा लगाया जाता है जहां पे हम कार्ड को स्वेप करते हैं, या एटीएम कार्ड मशीन के ऊपर जहां पे एटीएम हम इंसर्ट करते हैं वहां पर भी एक कैप लगा दिया जाता है, जो आपको लगेगा कि एटीएम का ही पार्ट है मशीन का, लेकिन वो एक अलग से इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप एटीएम इंसर्ट करें तो एक बार टच करके देखें कहीं वो एक्सटर्नल तो नहीं लगाया गया। जहां पे आप एटीएम इंसर्ट करते हैं वो स्कीमर हो सकता है, जहां पे जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वहां से आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती है, और फिर उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके डुप्लीकेट कार्ड भी बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एटीएम क्लोनिंग। तो यदि इस तरीके की सुरक्षा ब्रीच, सुरक्षा उल्लंघन के द्वारा कोई ट्रांजेक्शन उस एटीएम कार्ड से हो जाता है तो इसके लिए भी बैंक रिस्पॉन्सिबल होती है। और यदि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सावधानी नहीं रखनी है, हमें भी सावधानी रखनी है। एटीएम कार्ड में जब भी पिन डालें एटीएम मशीन में तो अपना हाथ आप ऊपर रखें, ताकि आपका कोई पिन एंटर करते हुए ऊपर से कैमरे से रिकॉर्ड ना करे, कोई देख ना ले बगल में खड़े होकर, तो एटीएम मशीन में अकेले रहें। इसी प्रकार से दूसरा आता है फिशिंग, या ईमेल या एसएमएस से बचने के लिए आप ध्यान रखें, कभी भी किसी अनजान ईमेल, मैसेज या कॉल, जो व्यक्ति कहता है कि ये बैंक से है या मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, या मैं ये ईमेल जो आपको दिख रहा है वो बैंक से आया हुआ दिख रहा है,
ऐसे लिंक, ऐसे ईमेल, ऐसे कॉल पे आपको अपनी जानकारी शेयर नहीं करना है किसी भी रूप में। हो सकता है वो आपसे बोले आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, या आपको ई-केवाईसी कराना है। तो सावधान रहें, किसी को इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है। अगला है मैग्नेटिक स्ट्रिप डेटा चोरी। जो पहले कार्ड आते थे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें पीछे एक ब्लैक पट्टी लगी रहती थी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। वो भी स्किमर के माध्यम से डेटा कॉपी हो जाता था और वहां से डुप्लीकेट कार्ड बनते थे। तो आप अपना नया एटीएम, अगर कोई अभी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड यूज करता है तो आपको नया कार्ड लेना चाहिए जिसमें कि एक चिप लगी रहती है। इसको हम बोलते हैं ईएमवी चिप इनेबल्ड कार्ड। ये आरबीआई के निर्देश है कि सभी बैंक अब ईएमवी चिप इनेबल्ड कार्ड ही कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएंगे। और अंत में आता है ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो कई बार असुरक्षित वेबसाइट पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो सुरक्षित वेबसाइट नहीं होती हैं, फेक वेबसाइट होती हैं, और उस पर हमारा डेटा हम अपने कार्ड का देते हैं पेमेंट करने के लिए, जहां से हमारा डेटा चोरी हो जाता है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग की लिंक हमारे पास आती है, हम सोशल मीडिया से चले जाते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, और वहां पे भी हम अपने पेमेंट का डिटेल देते हैं और पेमेंट फेल हो जाता है, पर हमारा डेटा चोरी हो जाता है। हमें लगता है कुछ टेक्निकल एरर होगी, पर वहां से आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाता है। तो हम समझते हैं कि क्या सुरक्षा उपाय आपको रखना है, कैसे आप पहचानेंगे कि वेबसाइट सही है और क्या सावधानियां रखनी है। तो यदि आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये सुरक्षा उपाय हैं और आपको सतर्कता रखनी है, ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका पिन, क्योंकि आपका जो पिन है वो महत्वपूर्ण है। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में आपके पिन को हमेशा गोपनीय रखें, किसी को भी शेयर ना करने दें, क्योंकि डेबिट कार्ड आपके पर्सनल उपयोग के लिए बना है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर ना करें और अपना कार्ड किसी को उपयोग करने के लिए ना दें। फिर आपको जो एसएमएस अलर्ट आते हैं, वो एसएमएस अलर्ट आप कोशिश करिए कि एसएमएस अलर्ट आपके ईमेल पर भी आए और आपके सिम पर भी आए। तो यदि आपने ईमेल पे नहीं एक्टिवेट करा के रखा तो ईमेल पे कराइए, ताकि अगर कभी आपकी सिम बंद हो जाए, फ्रॉडस्टर आपकी सिम बंद कर दे, तो आपको ईमेल पर अलर्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ईमेल भी आपका मोबाइल पे लॉगिन रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, ईमेल हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ईमेल आईडी बनाई, बैंक में रजिस्टर्ड कर दी और उसका आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया, या हमें ध्यान ही नहीं आईडी पासवर्ड कहाँ है। वो आपका ईमेल आईडी आपके ऑफिस में भी लॉगिन है, आपके मोबाइल में भी लॉगिन है, आपके घर पे किसी के बच्चे के मोबाइल में भी लॉगिन है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो हमेशा आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा आता है फिशिंग। तो फिशिंग ईमेल से बचाव के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि अनजान ईमेल, अनजान मैसेज, अनजान कॉल पे आपको जवाब नहीं देना है। हो सकता है वो कहें कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं। जो ईमेल आपको मिले वो बैंक के डोमेन या बैंक की तरफ से आया हुआ दिखे, पर ये कभी भी बैंक नहीं देता है। कारण आपको बताया जा सकता है कि आपका कार्ड बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या आपका ई-केवाईसी नहीं होगा तो आपका अकाउंट परमानेंट बंद हो जाएगा। ये इमरजेंसी दिखाई जाएगी उस ईमेल या मैसेज पे। तो ऐसे ईमेल का जवाब आपको नहीं देना है। आप स्वयं बैंक जाइए और बैंक में जाके आपके बैंकिंग कार्य करिए। इसके अलावा आपका कभी भी जब आप इंटरनेट या नेटवर्क उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करिए जो आपका खुद का नेटवर्क है। कभी भी पब्लिक वाईफाई से ऐसा ना करें। हो सकता है कि पब्लिक वाईफाई को इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया हो, जो भी उसका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन उस पर डालेंगे, आप कीवर्ड एंटर करेंगे, वो उसके सर्वर पे रिकॉर्ड हो जाए, तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां से लीक हो सकती है। इसलिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से बचें। अब आता है सुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचानें। तो कोई भी वेबसाइट को सुरक्षित कहा जाता है यदि उस वेबसाइट में आप गौर करेंगे, तो जब आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यूआरएल जो होता है आपका, जहां पे आप नाम डालते हैं, जैसे www.onlinesbi.com या .in, तो जब वो वेबसाइट ओपन होगी तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा होगा https डबल डॉट करके फिर स्लैश लगा होगा, फिर वेबसाइट चालू होगी। इसका मतलब है वो वेबसाइट सिक्योर है। अगर आप https पे क्लिक करोगे या वेबसाइट के यूआरएल पे 3 डॉट बने होंगे उस पर क्लिक करोगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट ओपन होता है। उसमें एक छोटा सा लॉक बना होगा जिसको हम बोलते हैं पैड लॉक, तो वो भी उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन सुरक्षित होगी, आपका डेटा कहीं पे भी ब्रीच नहीं होगा। अब बात करेंगे एक और सुरक्षा उपाय की। तो आपको हमेशा आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, आप अगर बैंकिंग ऐप जिस बैंक का आप उपयोग करते हो उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हो। तो हमेशा लिमिट सेट करिए जब आप करते हैं, या जब आप उपयोग नहीं करते हैं तो अपने एटीएम या डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करिए। जब आप उपयोग करें तो अनलॉक करिए, अदरवाइज उसको आप लॉक करिए। बहुत आसानी से ये हो जाता है। इससे आपके फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है।
इसके अलावा एक और ध्यान रखिए कि हमेशा अपना अकाउंट स्टेटमेंट या अकाउंट की एक्टिविटी आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप पे दिखती है तो देखते रहिए। यदि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आप पाते हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पाते हैं, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया फिर भी हो गया, आप कोई लॉगिन नहीं कर रहे हो फिर भी आपके एटीएम के को लेकर रॉन्ग अटेम्प्ट को लेकर एसएमएस प्राप्त होते हैं, तो इसकी शिकायत तुरंत बैंक में करिए। हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता, पर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि लगातार 3 बार आपका पासवर्ड गलत डालते हैं आपके एटीएम कार्ड के नंबर को मिलाकर, तो उससे आपका कार्ड लॉक हो जाता है आपका, और उसका मैसेज आपके पास प्राप्त होता है। फिर क्रिमिनल आपको कॉल करता है कि आपका कार्ड लॉक हो गया है, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, अनलॉक करने के लिए प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और वहां से आपकी जानकारी लीक हो जाती है। तो हमेशा आप अपने स्टेट एक्टिविटीज को देखिए, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करिए। अब इस्तेमाल करते समय हमेशा सतर्क रहिए। यदि आप एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में उपयोग करते हैं तो देखिए आपके आसपास कोई व्यक्ति ना हो, अगर कोई है तो उसको आप बाहर करें। और दूसरा, जब भी पासवर्ड डालें तो अपना हाथ ऊपर रख के आप पासवर्ड डालिए ताकि कोई देख ना सके। कभी कीपैड पे अगर आप डालते हैं पासवर्ड तो आप उसको एक बार प्रेस करके देखिए उस पर कोई टेप तो नहीं लगाया किसी ने, क्योंकि जहां जहां पे आप टच करोगे वो पॉलीथिन के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसके माध्यम से आप बच सकते हैं। तो हमेशा सतर्कता से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड उपयोग करें और सुरक्षित रहें। आगे फिर एक नए विषय पे आपसे आगे चर्चा होगी। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।